टेलीग्राम के माध्यम से हो तो, या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो तो, या फिर मेल के माध्यम से हो तो, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग लगातार आप लोग मैसेज करते रहते हैं और उनका मैं रिप्लाई भी करता रहता हूं। लेकिन जब तादाद ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम लोग वीडियो लेकर के आ जाते हैं, और वीडियो भी आप लोगों को आ चुकी है। जो लोग जान चुके हैं वो, और जो लोग नहीं जान चुके हो तो, चूँकि इसमें हम लोग एक दो घोषणा महत्वपूर्ण के बारे में बात करेंगे कि ट्विटर कैंपेन करना है या फिर नहीं करना है, और डीवी स्किप के बारे में भी वो किया जाएगा। जिस हिसाब से लेखपाल के स्टूडेंट्स देख रहे हैं अपनी मुहिम को चलाएं, और काफ़ी हद तक ये लोग सफल भी रहे हैं, तो भाई इसके लिए भी हम लोग आएंगे। तो हालांकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग, जैसे ये क्वेश्चन है कि सर डीवी के कट ऑफ प्लस फाइनल का कट ऑफ अलग अलग क्या जा सकती है, क्या 2024 तक भर्ती क्लियर होगी, या फिर डीवी के लिए कितने गुना छात्र बुलाए जाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ या घट सकते हैं, तमाम प्रकार के क्वेश्चन आप लोग पूछते रहते हैं, और चाहें तो वीडियो के अंतिम में आप लोग कमेंट बॉक्स में जो अलग से क्वेश्चन बचे हों उसको आप लोग पूछ सकते हैं, तो मैं उसका अलग से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए ठीक है। संशोधित उत्तर कुंजी, हालांकि जैसे कि आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद आंसर की आने के कुछ दिन बाद आप लोगों को संशोधित उत्तर कुंजी आ जानी चाहिए थी, लेकिन देखा जाए तो आपत्तियों की वजह से थोड़े दिन के लिए ये चीज़ें डिले हो चुकी थी। तो अगर मान लीजिए संशोधित उत्तर कुंजी के बारे में अब कहा जाए तो ये लगभग 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी कि जो भी क्वेश्चन मान लीजिए आगे पीछे कुछ क्वेश्चन मान लीजिए गलत जो आ गए थे, बच्चों ने हमारे पास भी क्वेश्चन भेजे हुए थे, तो हालांकि उनका तर्क अलग था। आयोग अपना तर्क देगा, जो तर्क होगा वो सर्वमान्य होगा, और वो संशोधित उत्तर कुंजी के माध्यम से आप लोगों को 10 से 15 दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग इंतज़ार करते रहिए, और 10 से 15 दिन के अंदर आप लोगों को ये आपको मिल जाएगा। और आंसर की के कितने दिनों बाद रिजल्ट आएगा, ये तो भाई संशोधित उत्तर कुंजी, ठीक है ना। आंसर की का मतलब ये होता है कि संशोधित उत्तर कुंजी। तो संशोधित उत्तर कुंजी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत सारे एग्जाम ऐसे भी हुए थे जो संशोधित उत्तर कुंजी और इसका रिजल्ट एक साथ में दे दिया गया था। लेकिन यहाँ ज़रूरी नहीं कि ऐसी ज़रूरी बातें हों। जिस हिसाब से मान लीजिए आंसर की कितने दिनों बाद रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो लगभग आप लोगों का दिसंबर तक ये आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसका दिसंबर तक, नवंबर लास्ट मिड या फिर दिसंबर तक फर्स्ट वीक तक, ऐसे में आप लोगों को रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि भाई देखो एक लंबा अरसा हो चुका है, ये जो भर्ती है ये तो 2018 से लंबित हुई है। जिस हिसाब से पेपर को रद्द किया गया था और फिर से कराया गया, उसमें चाहते तो ये लोग बहुत सख्ती से काम कर सकते थे, लेकिन वही आकर के रोड़ा रुकता है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो कि अपनी कछुआ चाल से चल रहा है, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट कब तक, ये तो भाई वही डिसाइड कर पाएगा कि फाइनल रिजल्ट जो है जिस हिसाब से भाई इसका वो रिदम चल रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो आप लोगों का जैसे संशोधित उत्तर कुंजी जिस हिसाब से आ रही है, देखो संशोधित उत्तर कुंजी रुकने का मतलब यही था, ये जो आपत्तियां वगैरह वाला मैटर था, इसके बाद ज़्यादा कोई मैटर नहीं रुकने वाला है। क्यों? क्योंकि वो वाली जो विवादास्पद जो भर्ती थी, इसीलिए आयोग जो है बहुत फूंक के कदम रख रहा है, और यही कारण है कि लेकिन जैसे ही इसका डीवी वगैरह ये हो जाएगा, तुरंत आप लोगों को रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा इसमें आप लोगों को लेट करने की ज़रूरत नहीं है। मेन आता है आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो कुछ बच्चे यही जान लें कि नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा। तो जी हाँ, नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है भाई, कुछ जो शिफ्ट आसान रहती हैं और कुछ शिफ्ट जो कठिन रहती हैं, उनके नंबर, जो शिफ्ट आसान रहती है उनके नंबर घटाए जाते हैं, और जो शिफ्ट थोड़ा हार्ड रहती है उनके नंबर बढ़ाए जाते हैं, और कुछ शिफ्टों के नंबर स्थिर किए जाते हैं, उनको बेस मान लिया जाता है, ठीक है। तो कुछ बच्चों के मन में डाउट ये भी रहता है कि सर आयोग कैसे तय करेगा, क्योंकि हर बच्चा अपने शिफ्ट का पेपर बताता है कि सर मेरा पेपर तो हार्ड था। जो बच्चे जो है जिनका पेपर एकदम नॉर्मल, एकदम हलवा आ गया था, अगर उनको सभी लोग आके बताते हैं कि भाई आपका जो शिफ्ट है उसको सभी लोग सरल कह रहे हैं, तो कहते हैं सरल नहीं है, लगभग उसी के बराबर है, थोड़ा बड़ा इधर उधर है। तो चलो ठीक है। तो ये आयोग कैसे निर्धारित करेगा, क्योंकि वो बच्चों से तो पूछेगा नहीं भाई, लड़ भिड़ जाएंगे। तो वो क्या करता है, वो सीधे नंबर पर अटैक करता है, ठीक है। नंबर पर अटैक करता है। नंबर पर अटैक करने का मतलब क्या होता है, नंबर पर अटैक सबसे पहले तो वो एक मतलब सीरीज से देखेगा कि बच्चे किस अनुपात में इसमें नंबर पाए हुए हैं, बढ़ा करके या फिर घटा करके। अगर जिस शिफ्ट में पेपर अगर मान लीजिए बच्चे जो है ज़्यादा स्कोर कर लिए हैं, तो आयोग यह मान लेता है या जान लेता है कि भाई ये पेपर जो है आसान था।
आसान था, और उसको क्या कर देता है वो, जब नॉर्मलाइजेशन में नंबर को घटाना रहता है तो उसी शिफ्ट का वो नंबर घटा देता है। तो आप लोग अपने उसमें यही मनाइए अपने अपने शिफ्टों में। हालांकि सभी स्टूडेंट्स ही हैं, लेकिन जिनके पेपर में अगर मान लीजिए ज़्यादा अच्छे अच्छे बच्चे बैठ गए हैं तो उनका डेफिनेटली उन लोगों का नंबर घटना तय है। अब वह शिफ्ट हार्ड है या फिर सरल है वो तो एक एस्पिरेंट ही बता सकता है, लेकिन आयोग ये सब नहीं मानता है। वो ये देखता है कि भाई किस में स्कोर ज़्यादा बच्चों ने किया है या फिर स्कोर कम किया है। तो चलिए हम इस पर बात कर लेते हैं कि भाई अगर मान लीजिए जिस हिसाब से नंबर अगर मतलब बढ़ाने हैं तो मान लीजिए किसी का हार्ड हो गया तो उसको बढ़ा देंगे, किसी का डाउन हो गया तो उसको घटा देंगे। तो इनका जो रेंज होना चाहिए हाई टू लो, इनका जो है रेंज कितना होना चाहिए, मतलब बढ़ाने से बढ़ाना ज़्यादा से ज़्यादा कितना बढ़ा सकते हैं या फिर कम से कम कितना घटा सकते हैं, सभी लोग वो जानते हैं। तो देखो भाई इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि नॉर्मलाइजेशन जब भी किया जाता है, नंबर बढ़ाने और घटाने की जब बातें आती हैं तो वो ये देख लेते हैं कि भाई कितने शिफ्ट हुए हैं। जिस हिसाब से मैं प्रीवियस जितने भी एग्ज़ाम हुए थे इनका आंकड़ा लेकर के आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए पेपर जो है कई सारे शिफ्टों में बटा हुआ है, जैसे रेलवे वगैरह का एग्ज़ाम होता है, अभी कुछ दिन पहले यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें क्या है कि ज़्यादा शिफ्टों में महीने महीने पेपर चलते रहते हैं। तो उसमें क्या देखने को मिल जाता है आप लोगों को 20-20 नंबर तक, हाईएस्ट 20-20 क्वेश्चन तक आप लोगों को बढ़ जाते हैं। लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या 20 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर ऐसा बढ़ेगा या घटेगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि पेपर तो आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ 4 शिफ्ट में संपन्न हुआ है। ठीक है, 4 शिफ्ट में आप लोगों का पेपर जो है संपन्न हुआ है। तो ये जो 4 शिफ्ट हैं इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का नंबर बढ़ना होगा तो वो 2 से 3 क्वेश्चन बन सकता है, 2 से 3 क्वेश्चन ही बढ़ सकता है। भाई कितना भी हार्ड रहा हो, लेकिन 2-3 क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन से ज़्यादा उन लोगों को बच्चों का नहीं बढ़ सकता है। और रही बात घटने की, तो वो भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन घट सकता है। ठीक है, इसके ज़्यादा इससे बहुत ज़्यादा वो करने की मतलब कि उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी अगर इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, किसी बच्चे को 2 नंबर बढ़ाया गया और यहाँ पर 2 नंबर घटाया गया, तो इसका मतलब जो डिफरेंस आया वो कितना आया? 4 नंबर का आया है। तो 15-15 नंबर मैं भी एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक टीचर जी थे, उन्होंने 15 नंबर तक बता दिया। भाई 15 नंबर अगर बढ़ा दिया, 15 नंबर घटा दिया, 30-30 क्वेश्चन का इतना ज़्यादा नहीं होता है। मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं तो डीवी के लिए कितने गुना छात्र बुलाए जाएंगे? हाल ही में जो लेखपाल की वो जो संपन्न कराई गई थी, उसमें करीब करीब देखा जाए तो 8,000 सीट थी। 8,085 सीट है और यहाँ पर 27,000, मतलब देखा जाए तो तीन गुना प्लस ही बच्चे बुलाए गए हैं। 3 गुना प्लस बच्चे, 8 तारीख 24 होता है लेकिन 27 हो गया। मैं 3 गुना से थोड़ा ज़्यादा लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 3 गुना बुलाया गया है। लेकिन अगर मैं इसमें ये कहूँ तो डीवी यहाँ कहाँ गया, डीवी के लिए कितने गुना? हाँ जी, अगर इसके अकॉर्डिंग मैं चलूँ तो मुझे लगता है जहाँ तक ये है, इसमें 2 गुना बच्चों को बुलाया जा सकता है। 2 गुना बच्चों को बुलाया जा सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ चूँकि लेखपाल के एग्ज़ाम में थोड़ा सा मतलब अनियमितता बरती हुई देखी गई थी। उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे, लगभग रिपोर्ट आई थी कि करीब 10 से 15 हज़ार स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो धांधली करके अंदर घुस गए हैं। तो उन लोगों को एक बनाने के लिए एक बड़ा सा समीकरण बना करके उसमें निकाला गया नंबर 1, नंबर 2, उसमें जितने भी मतलब हैंडीकेपेड बच्चे थे उन सारे बच्चों को बुला करके, किसी को बाहर नहीं किया, 0 नंबर पर उनको बुला करके अब उनको बाहर किया जाएगा। लेकिन अभी इन लोगों ने क्या कर रखा है, पूरी तरीके से अंदर ले लिया है। तो इसलिए ये इतना बड़ा आप लोगों को रेंज देखने को मिल गया। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2 गुना बच्चों को ये बुला लेगा, और बुलाना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई देखो, इसके बाद जो है, इसके बाद ना तो आप लोगों का फिजिकल है और ना तो फिर आप लोगों की टाइपिंग है और ना तो कोई भी मतलब कि कोई भी स्टेज ऐसा बचा, सिर्फ और सिर्फ डीवी बच रही है। और डीवी लगभग डीवी कंप्लीट रहती है तभी बच्चा फॉर्म ही भरता है। अब उसमें थोड़ी सी त्रुटियां हो वो सो अलग बात है, लेकिन डीवी कंप्लीट रहती है तभी बच्चा फॉर्म भरता है, नहीं तो फॉर्म नहीं अप्लाई करता है। तो चलिए ठीक है, ये आप लोगों का वो मिल चुका है। क्या 2024 तक भर्ती क्लियर होगी? तो जी हाँ, 2024 मतलब 2024 का मतलब ये होता है कि भाई 2024 में बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा है। जिस हिसाब से भर्तियाँ चल रही हैं उस हिसाब से आप लोग महीना, 2 महीना, 6 महीना आराम से आप लोग काट ले रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 2000 भर्ती तक फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ। फाइनल का मतलब मैं ज्वाइनिंग की बात कर रहा हूँ। और ये भी नहीं 2024 का मतलब ये होता है कि भाई 2024 तो पूरा साल पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अंतिम में जा करके ये चीज़ें क्लियर होगी।
हालांकि इस आयोग का कोई भरोसा भी नहीं है, लेकिन एक वो देखा जाए तो 2024 तक आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जानी है हर हाल में। चलिए ठीक है। डीवी की कट ऑफ प्लस फाइनल कट ऑफ, ये भाई इसी पर निर्धारित करता है। अभी ये तो मैंने एक आंकड़ा बता दिया कि 2 गुना बुलाया जाएगा, ये गुने पर आधारित करता है कि किस अकॉर्डिंग वो बुला सकता है। वो हो सकता है 1.5 गुना बुला ले, 2 गुना या 3 गुना, मूड बने तो 4 गुना, जो भी अपना बनाना हो वो उस हिसाब से वो करेगा और उसी के हिसाब से मतलब डीवी की कट ऑफ बनाएगा। जहाँ तक रही बात फाइनल कट ऑफ की, तो मैं इसके पीछे ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ। हर वीडियो में अलग बार बार कट ऑफ बनाना प्लस अलग अलग कट ऑफ बनाना, ऐसा इस चैनल की कोई मंशा नहीं रहती है। आप लोग मतलब उस वीडियो को देख लिए होंगे और नहीं देखे होंगे तो जा करके देख लेंगे। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पर, अपने मेन मुद्दे पर। ये तो रही बात जो चीज़ें हैं, अब ये हमारे बस में है, ठीक है। ये जो है ये मेरी तरफ से है, ये मेरी तरफ से है। नंबर 1, अगर घोषणा के बारे में अगर कहूँ तो ट्विटर कैंपेन, अगर 10 से 15 दिन के अंदर अगर आप लोगों का नहीं संशोधित उत्तर की आ रही है, तो भाई इतना ज़्यादा लंबा गैप करने के लिए हम लोग एक ट्विटर कैंपेन चलाएंगे। ये मेरे चैनल से हमको लगता है पहली बार वो हो गई है। आप लोग वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करके आप लोग चाहो तो इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। रही बात डीवी स्किप, तो डीवी स्किप तो भाई मैं करवा के रहूँगा। डीवी स्किप जैसे देखा जाए तो जो पहल इस बार बनाई गई है, भाई देखो पद बहुत थोड़े हैं और 2018 की भर्ती है, 2018 की भर्ती है। और 2018 की भर्ती है का मतलब 100% यह तय है कि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी विभाग में सेलेक्ट हुए हैं। अगर देखा जाए तो आप लोगों का लेखपाल के एग्ज़ाम करीब साल 1.5 साल ऐसे अप्रॉक्स में मोटा मोटा रखिए तो 2 साल मैं रख सकता हूं। तो 2 साल यहाँ पर क्या है कि भाई 5-5 साल का गैप आ रहा है। तो 2 साल का गैप करा करके उन लोगों ने इतने सारे बच्चों को डीवी को स्किप करवा दिया। तो ये 2018 का मतलब ये होता है कि 2018 तो भाई 5 साल सीधे 5 साल प्लस चलती चली जा रही है। तो इसमें मतलब देखा जाए तो एक बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे हैं जो होनहार बच्चे हैं, वो किसी न किसी पद पर सेलेक्ट हुए हैं। तो उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई आप लोग क्या करेंगे, जिस पद पर हैं उस पद पर बने रहें। जो एक बेरोजगार बच्चा है कम से कम उसको एक सीट मिल जाने दीजिए। तो आप लोग वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर देंगे और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे। क्यों? चूँकि ये अकेले मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। ये मेरे अकेले बस की बात नहीं है, ये आपका भी कर्तव्य है। अगर मैं अगर एक कदम आगे बढ़ा रहा हूँ तो मैं आशा करता हूँ कि पीछे मेरी एक बड़ी संख्या में लोग होने चाहिए, ताकि जिससे हम लोग अपने इस अभियान को सफल बनाया जा सके। ये कोई देखा जाए तो अनैतिक कार्य नहीं है, ना तो कोई आप लोग विधि के खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे। भाई डीवी स्किप कराने के लिए आप लोग कौन सा अपराध कर दे रहे हैं? तो हम लोग क्या करेंगे, एक अपनी एक जो संख्या रहेगी उसको बना करके उसको उसी हिसाब से हम लोग डीवी स्किप कराने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इस मुहिम को हम लोग आगे बढ़ा सकें। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।